श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 10वां। यमलार्जुन उद्धार। परीक्षित बोले, हे भगवान, नल कुंवर मणिग्रीव के शाप का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव महादेव जी के अनुचर हो मद से उन्मत्त कैलाश पर्वत की पुष्प वाटिका में विचर रहे थे। तदंतर गंगा जी के बीच जल में घुसकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। हे राजन, वहां अनायास देवऋषि नारद आ गए और उन दोनों को क्रीड़ा करते देख जाना कि ये लक्ष्मी के मद से अंधे हो रहे हैं। नारद जी को देखकर लज्जित हो उन स्त्रियों ने झट अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु वो दोनों गुहक नंगे ही खड़े थे। इन दोनों को मद से अंधे देखकर श्री कृष्ण दर्शन कराने की इच्छा से शाप देते हुए नारद जी बोले, ये दोनों अज्ञान में डूब रहे हैं, अपने नंगे शरीर की भी सुधि जिनको नहीं है, अतएव ये वृक्ष योनि में भी इनको मेरी कृपा से इस जन्म की सुधि रहे। 100 वर्ष उपरांत वासुदेव भगवान के दर्शन पाकर हमारी कृपा से भगवत भक्ति को प्राप्त हो स्वर्ग में जाकर देवता रूप हो जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर नारद चले गए और नल कुंवर मणिग्रीव यमलार्जुन नामक वृक्ष हुए। नारद जी के वचनों को सत्य करने के निमित्त श्री कृष्ण धीरे धीरे उन यमलार्जुन वृक्षों के समीप पहुंचे। वे वृक्षों के बीच में होकर निकले और उखल को तिरछा कर दिया। फिर भगवान ने रस्सी से बंधे हुए उखल को झटका देकर ऐसा खींचा कि उसी समय वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर पड़े। उन वृक्षों में से मूर्तिमान अग्नि के समान 2 सिद्ध निकले और श्री कृष्ण को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कृष्ण, तुम ही आद्य परम पुरुष हो, ब्रह्म देवता स्थल सूक्ष्म रूप, हम जगत को तुम्हारा ही रूप मानते हैं। हे वासुदेव, हम आपके दास अनुदास हैं। नारद ऋषि की कृपा से हमको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। तब रस्सी से बंधे हुए भगवान गुहकों से हंसकर कहने लगे, हे यक्षो, लक्ष्मी के मद से तुमको अंधे देखकर दयालु नारद जी ने शाप दिया और मद से निवृत्त करके तुम्हारे ऊपर कृपा की। यह बात मैंने पहले ही जान ली थी। मेरे विषय चित्त रखने वाले समदर्शी साधुजनों के दर्शन से पुरुष का बंधन कट जाता है। तुम हमारे भक्त होकर अपने स्थान को जाओ, तुम्हारी मुझ में सर्वदा भावना रहेगी। अब तुम्हारा जन्म मरण छूट गया। हे राजन, तब परिक्रमा करके कृष्ण भगवान से आज्ञा लेकर वे दोनों उत्तर दिशा को चले गए। स्कंद 10वां अध्याय 11वां। बत्सासुर और बकासुर वध। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे कुलश्रेष्ठ, यमलार्जुन वृक्षों के गिरने का शब्द सुनकर यशोदा नंद आदि वहां दौड़े चले आए। वहां देखा कि वृक्ष उखड़े पड़े हैं। वे आपस में कहने लगे कि न आंधी आई न वज्र गिरा, परंतु यह दोनों वृक्ष आप ही कैसे गिर पड़े। रस्सी से बंधे हुए बालक श्री कृष्ण को उखल खींचते हुए देखकर भी सब कहने लगे कि यह किसी राक्षस का कर्म है। इस प्रकार बातचीत करते हुए गोकुलवासी भयभीत हो गए। वहां खेलने वाले बालकों ने कहा कि इस श्री कृष्ण ने उखल को तिरछा कर वृक्षों के बीच में से दूसरी ओर जाकर ऐसा झटका मारा कि वृक्ष उखड़ पड़े। 2 पुरुष उसमें से निकले कि जिनको हमने अपनी आंखों से देखा। बालकों के कहने पर किसी ब्रजवासी ने विश्वास नहीं किया। उनमें से बहुत से ब्रजवासी संदेह युक्त हो गए कि कदाचित ऐसा हुआ तो क्या आश्चर्य है। तदंतर श्री कृष्ण को देखकर नंद जी ने हंसकर बंधन खोल दिया। गोपियों के बढ़ावा देने पर कभी श्री कृष्ण बालकों की नाई नाचने लगते, कभी ऊंचे स्वर में गाने लगते। एक दिन मालिन के फल बेचने का शब्द सुनकर श्री कृष्ण फल लेने को अन्न लेकर मालिन के पास दौड़े गए। तब मालिन ने अन्न को लेकर कृष्ण के दोनों हाथ फलों से भर दिए। श्री कृष्ण का दिया हुआ अन्न रतन हो गया। एक बार श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते यमुना के तट पर पहुंचे। रोहिणी जी पुकारने गई और कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, चलकर स्नान करके पवित्र होकर ब्राह्मणों को गौओं को दान करो। इस प्रकार बुलाने पर श्री राम कृष्ण दोनों भाई खेल छोड़कर न आए। यशोदा जी ने रोहिणी जी को दोनों के निमित्त भेजा। यशोदा जी बलदेव और कृष्ण को एक साथ पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, बस अब मत खेलो, तुमको भूख लगी होगी।
हे राम, अपने छोटे भैया कन्हैया को साथ लेके शीघ्र आ जाओ। जब यशोदा ने साथ खेलने वाले बालकों से कहा कि हे बालकों, तुम सब अपने अपने घर जाओ। हे परीक्षित, तब यशोदा जी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर घर ले आई और स्नान कराकर दूध देने वाली सुंदर गौओं का दान कराया। तदनंतर नंद जी ने कहा कि अब यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं। पूतना शकट तृणावर्त से परमेश्वर ने रक्षा करी है। इस कारण अब हम सब बालकों को लेकर परिवार सहित दूसरी ठोर जा बसे। वृंदावन पशुओं का हितकारी है, जिसमें नवीन बाग बगीचा और पुष्प वाटिका है। वहां गोप और गौओं के रहने योग्य उत्तम स्थान है। वहीं चलने की तैयारी करो, विलंब मत करो। नंद जी का वचन सुनकर सब गोपीगणों ने एक बुद्धि होकर वृंदावन जाने का विचार किया। हे परीक्षित, पहले सब सामग्री को गाड़ियों में भर, फिर उनके ऊपर वृद्ध बालक और स्त्रियों को बिठा सब गोकुलवासी वृंदावन को चल दिए। गोपियां रथ में बैठी कृष्ण लीलाओं का गान करती जा रही थी। यशोदा और रोहिणी उनकी लीलाओं को सुन सुनकर प्रसन्न हो रही थी। वृंदावन पहुंचकर गौओं के रहने का एक खिरका बनाया। हे राजन, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी का सुंदर तट देखकर बलराम और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। अनंतर ग्वाल बालों को साथ लिए राम कृष्ण बछड़ा चराते और भांति भांति के खेल खेलते। ग्वाल बालों के संग खेल में कभी घुंघरू बांधकर नाचते, कभी परस्पर युद्ध करते। इस प्रकार साधारण बालकों की तरह वन विहार करते थे। एक दिन यमुना जी के तट पर राम कृष्ण को मारने की इच्छा से असुर आया। बछड़े का स्वरूप बना बछड़ों के झुंड में वत्सासुर को आया देख कृष्ण धीरे धीरे उसके समीप आए। श्री कृष्ण ने वत्सासुर के पिछले पांव पूंछ सहित पकड़ घुमाकर ऐसा मारा कि उसके प्राण निकल गए। यह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसको मरा देख सब ग्वाल बाल विस्मय युक्त हो श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाने लगे। एक दिन वे जलाशय के पास पहुंचे। वहां बछड़ों को जल पिलाकर अपने भी जल पान किया। वहां पर ग्वाल बालों ने मुख फैलाए हुए एक पक्षी को देखा। इतने ही में श्री कृष्ण के पास आ शीघ्रता पूर्वक चोंच उठाकर बकासुर कृष्ण को निगल गया। श्री कृष्ण को बकासुर से निगला देखकर सब ग्वाल बाल रो रो कर विलाप करने लगे। ग्वाल बालों को विकल जानकर श्री कृष्ण ने अपने को अंगारे के समान जलाया। तब उसने श्री कृष्ण को तुरंत उगल दिया और क्रोध करके चोंच से कृष्ण को मारने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसकी चोंच के दोनों भागों को दोनों हाथों से पकड़ तृण के समान चीर डाला। देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा की। ग्वाल बाल बकासुर के मुख से निकले हुए श्री कृष्ण को देख प्रसन्न हुए और यह बात सबने कही कि आज कृष्ण ने बकासुर दैत्य को मारा था। यह बातें सुनते ही गोप और गोपी परस्पर कहने लगे, अहो, इस बालक के ऊपर विपत्तियां आई, परंतु जो मारने आया वह उल्टा ही मर गया। पंडितों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, क्योंकि जो बातें गर्गाचार्य कह गए हैं वे सब बातें सत्य होती जाती हैं। नंद आदि गोप कृष्ण बलराम की रसीली बातें कहकर प्रसन्न होते और सुख पाते थे। बाल चरित्र करके श्री कृष्ण बलराम ने कुमार अवस्था को व्यतीत किया। स्कंद 10 अध्याय 12 अघासुर वध। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भोजन करने के विचार से अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को आगे कर श्री कृष्ण ब्रज से निकले। बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बाल लीला करके जहां जहां विहार रहे थे, तब जब श्री कृष्ण वन की शोभा देखने को दूर चले जाते, तब सखा एक दूसरे से यह कहकर दौड़ते कि श्री कृष्ण को पहले मैं छूऊंगा। इस प्रकार दौड़कर श्री कृष्ण को छूने में प्रसन्न होते थे। बालकों को खेलते देखकर अघासुर राक्षस वहां आया। पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर श्री कृष्ण आदि ग्वाल बालों को देखकर अपने मन में विचार करने लगा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई और बहन को मार डाला है। उन दोनों के बदले आज इन बालकों और बच्चों सहित वासुदेव को मैं मारूंगा। इस प्रकार निश्चय कर एक योजन लंबा मोटा अजगर सांप का रूप धर कर कंदरा के समान मुख फैलाकर सबको निगल जाने की इच्छा से मार्ग में स्थित हो गया। उसने ऊपर का होंठ आकाश में फैला दिया। उसके मुख में अंधकार के कारण जीभ ऐसे दिख पड़ती थी मानो लंबा चौड़ा मार्ग चला गया हो।
इस प्रकार का स्वरूप देखकर सखा उसको वृंदावन की शोभा मानकर खेल करते हुए अजगर के मुख की फैलावट को निरख निरख कहने लगे, मित्रों बताओ, जो हमारे सम्मुख पड़ा है सो कोई मनुष्य है, पक्षी है अथवा कोई मायाधारी है? सूर्य की किरणों से लाल जो दिख पड़ता है सो सर्प का ऊपर वाला होंठ है, और परछाई से पृथ्वी लाल दिखाई देती है वह नीचे की ठोड़ी। इधर पर्वत की गुफा के समान जो अंधकार जान पड़ता है वह सांप के मुख का अंत है। शिखर के समान अजगर की दाढ़ें दिख पड़ती हैं। यह लंबा चौड़ा मार्ग मानो सांप की जीवा है। अंधकार ऐसा जान पड़ता है मानो भीतर का भाग हो। जो गर्म पवन आ रहा है सो विषधर सर्प की श्वास के समान जान पड़ता है। अग्नि में जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही है। जो हम सब इसके मुख में घुस जाएं तो क्या यह हमको निगल जाएगा? जो कदाचित हमको निगल भी जाएगा तो बकासुर की नाई क्षण भर में श्री कृष्ण नाश कर सकते हैं या नहीं? इस प्रकार बातचीत करते हुए हंसते हंसते सब ग्वाल बाल बच्चों समेत उस अघासुर के मुख में घुस गए। श्री कृष्ण के मुख में आने की बाट देख उसने उन्हें निगला नहीं। सोच विचार कर श्री कृष्ण उस राक्षस को मारने का निश्चय कर उसके मुख में घुसते गए। उस समय देवता हाहाकार करने लगे थे। हाहाकार को सुनकर श्री कृष्ण उस राक्षस के मुख में बढ़ने लगे। जब उसके मुख कंठ आदि का मार्ग रुक गया तब मरे हुए ग्वालबाल और बछड़ों को अपनी अमृतमय दृष्टि से जिलाकर उनके मुकुंद भगवान उस राक्षस के मुख से बाहर निकल आए। अजगर रूपी राक्षस से निकली हुई निर्मल ज्योति श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश कर गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। हे राजन, उस अजगर का शरीर वृंदावन में पड़ा पड़ा सूख गया। फिर वह बालकों से खेलने के निमित्त गुफा हो गया, जिसमें बहुत दिनों तक बालकों का खेल होता रहा। श्री कृष्ण ने ये सब काम 5 वर्ष की अवस्था में किए थे, परंतु यह समाचार 1 वर्ष बाद ग्वाल बालों ने ब्रज में आश्चर्यपूर्वक सुनाया। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, 1 वर्ष का अंतर पड़ जाने का क्या कारण है? हे शौनक जी, जब परीक्षित ने प्रश्न किया तब श्री कृष्ण भगवान का स्मरण आते ही श्री सुखदेव जी प्रथम तो नारायण में लीन हो गए, फिर नेत्र खोलकर इस प्रकार कहने लगे।